आपने कहा कि वहाँ पर बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन उन बहुत सारे संगठन को क्या आपने बेरोजगारों के साथ खड़ा होते देखा? क्या उस संगठनों को आपने अंकिता भंडारी जैसे हत्याकांड हुए हमारे प्रदेश में उनके साथ खड़े हुए देखा? हमारे प्रदेश में इतने भू कानून मूल निवास की अभी मांग चरम पर है और बहुत जरूरत है, आवश्यकता है, सारे उत्तराखंडी की मांग है, लेकिन क्या उन छात्र संगठनों के पदाधिकारियों या उत्तराखंड उस छात्र संगठनों के नेताओं को उसके ऊपर आवाज उठाते देखा है? उत्तराखंड के लिए कलंक है कि हमारे प्रदेश में हमारे ही लोगों के ऊपर बाहर से आकर गुंडे इस तरह से हमलावर है, बेखौफ होकर वो हम पे हमला कर रहे हैं। तो ये उत्तराखंड के प्रदेश के जनता को, उत्तराखंड जनता के लिए भी शर्म वाली बात है, जनता को भी एकजुट होना हो। जी, देवभूमि, जिस प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, उसको इन्होंने दानव भूमि में तब्दील कर दिया है। ये बहुत सोचने वाला विषय। नमस्कार, मैं अजय लौटियाल, भारत न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करता हूँ। इस समय हमारे साथ है बिट्टू वर्मा। बिट्टू वर्मा, बता दो आपको कौन बिट्टू वर्मा, क्योंकि ये गणेश जोशी जी के पुत्र तो नहीं, विजय बहुगुणा के पुत्र भी नहीं, जो आप क्या नाम जानते होंगे। ये एक आम उत्तराखंडी है, तो हमको इसका परिचय कराना पड़ेगा। जैसे एक आम उत्तराखंडी सड़कों पर बैठकर सरकार को अपना परिचय दे रहा है कि सरकार लेकिन उसे मानने को तैयार नहीं हुई। ये है बिट्टू वर्मा। ये छात्र संघ इन्होंने के अध्यक्ष है। इन्होंने एक छात्र संघ बनाते हैं जो यहाँ का उत्तराखंड का सबसे बड़ा कॉलेज है, डीएवी कॉलेज, सरकारी कॉलेज है, जिसकी स्टोरी हमने कुछ दिन पहले आपको दिखाई भी थी कि क्या हालात है वहाँ के, कितनी बदतर हालात है उस कॉलेज के। ये आम उत्तराखंड की आवाज उठाने के एक आम उत्तराखंडी की आवाज उठाने को एक संघ की स्थापना करते हैं ताकि आम उत्तराखंडी को कोई परेशानी ना हो। उत्तराखंड का बच्चा जो है एडमिशन लेने को आ रहा है, उसको कोई परेशानी ना हो। ये अपना एक टेबल बेंच लगा के वहाँ बैठे होते हैं कि कोई बच्चा आए, एडमिशन लेने से संबंधित कोई दिक्कत उसे आए तो उसकी मदद कर पाए। लेकिन होता क्या है, कुछ यूपी के कुछ लड़के आते हैं, यूपी के लड़के आते हैं और इनकी पिटाई शुरू कर देते हैं अंधाधुंध तरीके से ही। बात केवल यही खत्म नहीं होती, लड़के वो भाग जाते हैं, उत्तराखंड की सीमा को छोड़कर यूपी भाग जाते हैं और पुलिस के हाथ पकड़ में नहीं आते हैं। 2 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है, लेकिन यही उनकी पुलिस की हेल्प करते हैं। ये इन बच्चों की फोटो निकालते हैं, उनके घर का पता निकालते हैं, सब पुलिस को देते हैं। लेकिन कहते हैं ना, मित्र पुलिस, उत्तराखंड की मित्र पुलिस है जो अपराधियों से तो मित्रता निभा रही है इनके अनुसार, लेकिन जो एक आम उत्तराखंडी है उसकी सुध लेने को तैयार नहीं है। तो अब इनसे पूरा मामला समझ लेते हैं। बिट्टू भाई, क्या हुआ था, परिचय एक बार फिर दे दीजिए, क्योंकि परिचय देना पड़ेगा। जी, मैं बिट्टू वर्मा और उत्तराखंड विद्यार्थी संघ का अध्यक्ष हूँ और हमने कुछ दिन पहले डीएवी कॉलेज में एक छात्र संगठन को स्थापित किया था उत्तराखंड विद्यार्थी संघ के नाम से, इस उद्देश्य से कि यहाँ के जो लोकल लड़के हैं, यहाँ के जो उत्तराखंड के छात्र हैं, उनको उनकी मदद की जाए, क्योंकि हमने लंबे समय से बेरोजगारों के लिए भी आंदोलन किया था, उसको अनुभव लेकर और उत्तराखंड को समझकर। तो इतनी तो ठीक, यहाँ पे दिवाकर ग्रुप है, सुनते दिवाकर है, एबीवीपी है, एनएसयूआई है और एक और है आर्यन जी। तो इतने तो यहाँ तेजस्वी नेता है वहाँ पे। तो आपको क्या ऐसी प्रकट होने की जरूरत पड़ी? देखिए, मदद करने को 4 टेबल लगे थे, एडमिशन करा रहे थे, राजनीति चलने देते ना, राजनीति की दुकान क्यों उनकी राजनीति की दुकान में? देखिए, आप मारने चले गए राजनीति की दुकान में। देखिए, मैं इस बात का खंडन करता हूँ। आपने कहा कि वहाँ पर ये कहना है बिल्कुल। देखिए, आपने कहा कि वहाँ पर बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन उन बहुत सारे संगठन को क्या आपने बेरोजगारों के साथ खड़ा होते देखा? क्या उस संगठनों को आपने अंकिता भंडारी जैसे हत्याकांड हुए हमारे प्रदेश में उनके साथ खड़े हुए देखा? हमारे प्रदेश में इतने भू कानून मूल निवास की अभी मांग चरम पर है और बहुत जरूरत है, आवश्यकता है, सारे उत्तराखंडी की मांग है, लेकिन क्या उन छात्र संगठनों के पदाधिकारियों या उत्तराखंड उस छात्र संगठनों के नेताओं को उसके ऊपर आवाज उठाते देखा है? ये वैसे छात्र संगठन हैं जो पार्टियों के कठपुतलियां बनी हुई हैं और पॉलिटिक्स के जो ये हमारे दल है उनके कठपुतलियों की तरह कार्य करते हैं। उनके इशारे हम उत्तराखंड की सुधरने वाला कोई नहीं, उनके उत्तराखंड के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। वो नहीं चाहते कि यहाँ का नागरिक एक जागरूक नागरिक पैदा हो, एक ऐसा नेता पैदा हो जो उत्तराखंड की बात करता हो। इन्होंने यूपी बाहर हरियाणा से, ये तो कैंडिडेट भी अब हरियाणा से यूपी से ला रहे हैं, ये तो हमारे लोगों को कहाँ चाहते हैं। उनकी तो एक ऐसी राष्ट्रीय विचारधारा है, राष्ट्रीय पार्टी के लोग हैं। वो तो 50 कह रहे हैं कि छात्र जो अभी इलेक्शन होंगे 50% जो आरक्षण महिलाओं को कर दिया गया है। तो सरकार तो कह रही है भाई हम तो महिलाओं का और उत्तराखंड का भला चाहते हैं, बड़ी हितैषी सरकार है, हम डबल इंजन की सरकार है।
तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि तो हरियाणा से क्यों बुलाए, मंगलौर पे वहाँ महिला लड़वा देते, है ना। तो मंगलौर, ये मुझे हरियाणा का मसला समझाइए अपने हमारे दर्शकों को। हरियाणा में मंगलौर में ये था कि उनका जो कैंडिडेट था वो हरियाणा का मूल निवासी पार्टी का, ये भाजपा का, ABVP का, भाजपा का ABP तो खैर छात्र संगठन है। अच्छा, भाजपा कहाँ पे? ये उत्तराखंड में जो अभी मंगलौर उपचुनाव हुए हैं। अच्छा, आप मंगलौर सीट की बात कर रहे हैं? मंगलौर सीट की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जो उनका कैंडिडेट था वो हरियाणा मूल का था। लेकिन मंगलौर सीट की का कनेक्शन DAV कॉलेज से क्या कनेक्शन है? मैं DAV कॉलेज ने, आपने कहा कि ये उत्तराखंड के मुद्दों में राजनीति में, तो ये राजनीति वैसे मतलब विचारधारा से करती है जो इनका उत्तराखंड के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, हम इस उद्देश्य से DAV कॉलेज, प्रदेश के सबसे बड़े महाविद्यालय DAV कॉलेज में शुरुआत इसलिए की है कि वो प्रदेश का सबसे बड़े महाविद्यालय है। यहाँ राजनीति छात्रों की बड़ी 14,000 करीब बच्चे पढ़ते हैं। हाँ, बड़े उसमें सक्रिय छात्र है वहाँ पर, तो उन छात्रों को सही प्लेटफॉर्म मिले और वो छात्र उत्तराखंडियत की विचारधारा और उत्तराखंडियत को समझे और वो आगे जाकर ऐसे नेता बने जो उत्तराखंडियत की बात करता हो। क्योंकि जो ये छात्र संगठन है जो यहाँ से निकल कर नेता आते हैं वो RSS के होते हैं, वो ऐसे राष्ट्रीय संगठनों के होते हैं, वो राष्ट्र हित की बात करते हैं, उत्तराखंड हित की बात करते हैं। आपको लगता है राष्ट्रीय हित की मतलब राष्ट्र विचारधारा पर चलते हैं ना। पहले तो हमारा प्रदेश है ना, पहले जो प्रदेश हित के मुद्दे, हमारे जो प्रदेश के जो वो गुम ना हो जाए, हाँ, वो गुम ना हो जाए, इसलिए हमने एक छात्र संगठन बनाया था। सीधा उस दिन पहुंचते। बिट्टू भाई, आपके विचारों को सलाम करता है भारत न्यूज़ लाइव, बहुत अच्छे विचार है। एक आप उत्तराखंड की आप आवाज रखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि कॉलेज स्तर से ही वो आवाज आए, वो कॉलेज स्तर से ही आवाज आए। मैं बस आपसे जानना चाहूंगा उस दिन क्या हुआ था, उस दिन का पूरा मामला समझा दीजिए A to Z। मैं वही उसी पे आ रहा था। हम जैसे मैंने बताया कि कुछ दिन पहले हम छात्र संगठन की स्थापना करते हैं, इसी पर्पस में। नाम से बता दीजिए। इसी उद्देश्य से कि यहाँ छात्र संगठन का नाम बता दीजिए ताकि और लोग जुड़ सकें। उत्तराखंड विद्यार्थी संघ, उत्तराखंड विद्यार्थी संघ है और एक ऐसा संगठन है। हमारे आप बैनर भी देख रहे होंगे कि हमारे जितने भी महापुरुष रहे, आंदोलनकारी रहे हैं, इंद्रमणि बडोनी जी हो, श्रीदेव सुमन जी हो, तिलू रोतेली जी हो, ये चिपको मूवमेंट हमारी ये रही हो, जितने भी हमारे आंदोलनकारी है उनको साक्षी मानकर, उनके विचारों पर चलकर, उनको उनकी कार्यशैली को देखकर जब हम पढ़ते हैं उनको, हमें सीख मिलती है हमें कि हमें भी प्रदेश के लिए कुछ करना चाहिए। और बेरोजगारों के लिए हमने लंबे समय से लड़ाई लड़ी है, वहां से भी कुछ अनुभव लेकर हमने एक छात्र संगठन की स्थापना करी थी कि हम अपने नागरिकों को सशक्त कर पाए, जागरूक कर पाए। इस सोच के साथ हम संगठन की स्थापना करते हैं। लेकिन ये बड़े छात्र संगठन जो वहां पर है उनको ये रास नहीं आता और हमारे ऊपर बाहर से बुलाकर गुंडों से हमले करवाते हैं और राजनीतिक रंजिश, राजनीतिक साजिश तो नजर आती है कि ये उनको ये डर है कि कहीं ये संगठन यहाँ पर मजबूत तो ना हो जाए। ऐसी क्षेत्र विचारधारा है इनके ऊपर, उत्तराखंडियत की विचारधारा है, उत्तराखंड का नाम है, उत्तराखंड के लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो शायद यही बात उनको रास ना आ रही हो। तो मारपीट वगैरह, मारपीट इतने गंदे तरीके से, जानलेवा हमले तक, मतलब इतनी गंदे तरीके। क्या आपके आगे क्या पूछा? पहले आपको धमकाया? पहले धमकाया नहीं, अचानक हमारे ऊपर हमला कर देते हैं, कुर्सी टेबल से हमें मारा जाता है। आप कितने लोग थे? आप लोग कितने लोग थे? हम तो 2-3 ही लोग थे भाई। एडमिशन प्रक्रिया आजकल चल रही है तो उसमें छात्रों की मदद कर रहे थे। वो पूरे गुट रणनीति तरीके से वो हमारे ऊपर हमला कर लोग थे। लोग वो 6-7 लोग थे जो हमें मारते हैं। लेकिन संदेह हमें यह है कि और साथ शायद संगठन के लोग भी उसमें शामिल हो कि इस वजह से कि वो अचानक बाहर से आते हैं, कौन उनके पीछे है, क्यों वो आते हैं। हमारी पर्सनल रंजिश तो कोई किसी से है, पर्सनल मतभेद तो किसी से है नहीं, तो कहीं ना कहीं वो किसी के 100 पर आए होंगे, किसी के इशारे पर आए होंगे, तो हमें संदेह है। लेकिन वो जांच का विषय है, पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन पुलिस सपोर्ट कर रही है पूरा, पुलिस कहाँ सपोर्ट कर रही है उनको? जो ये हमलावर छात्र है उनको तो हमारे छात्रों ने चिन्हित कराया कि वो वहाँ के, उन्होंने तो आज तक उनके नाम तक नहीं पहचान पाए कि कौन पहचान लिए। हमारे जो छात्र थे उन्होंने पहचान लिया कि कौन। मैं आपके माध्यम से कहूँगा मित्र पुलिस से, मित्र पुलिस हम भी आपकी मदद कर रहे हैं। जैसे हमें ये जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, उनकी तस्वीर उपलब्ध कराते हैं, हम वो तस्वीर आपको इसमें दिखाएंगे। हमारा मित्र पुलिस से निवेदन है, आप भी कृपया ये वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपको बुलाया मित्र पुलिस ने बयान लेने के लिए? नहीं, बिल्कुल अभी नहीं बुलाया है। और हमने जब खुद संपर्क करा पुलिस के कर्मचारियों से तो वो कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं, हम इसमें कार्रवाई नहीं, कोशिश मत करिएगा। बिल्कुल देखिए, आप मित्र पुलिस है, आप उत्तराखंड का अन्य तो मजबूत होता है, पहाड़ की पुलिस है, आप पहाड़ जैसे मजबूत बनिए और अपराधियों को पकड़ के लाइए। जी,
पहले उनका क्या कहना था कि आप नाम बता दीजिए हम पकड़ लेते हैं। अब तो हमने नाम, एड्रेस, गांव का नाम और उनके राज्य तक का नाम हम आपको बता दिया है, उपलब्ध करा रहे हैं आप। करा दिया है, लेकिन तब भी अभी तक उनकी गिरफ्तारियां नहीं हुई है। इसी तरह से यदि ये चलता रहा प्रदेश के सबसे बड़े महाविद्यालय में छात्रों का, लगा लो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, जब वहाँ के छात्र संगठन, एक छात्र संगठन है उत्तराखंड विद्यार्थी संघ, और उसके पदाधिकारी तक वहाँ सुरक्षित नहीं है, तो जो आम छात्र वहाँ पर पढ़ रहा है वो कितना सुरक्षित होगा, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। और पुलिस खुलेआम गुंडागर्दी, खुलेआम गुंडागर्दी है। बैकग्राउंड क्या है उन अपराधी जो आप, जिन्हें आप आरोपी कह रहे हैं, जिन्होंने मारपीट की आपसे? देखिए आपने रिकॉर्डिंग कुछ है उनकी आपके पास? देखिए हिस्ट्री सीटर अपराधी ऐसा तो नहीं है वो कोई? इतना पता तो नहीं है, लेकिन छात्रों से हमें ये पता चला है कि वो नशे के उसमें थे, और नशे के उनका काम ये है नशा करके लोगों कहाँ को। पढ़ते हैं ये? यहाँ के छात्र हैं या बाहर के हैं? छात्र भी नहीं है, लेकिन कुछ छात्र संगठनों द्वारा शायद उनको बुलाया ये गया भी है। कॉलेज से जुड़े हैं किसी न किसी रूप में या नहीं जुड़े हैं? अब ये जांच का विषय है, अभी मैं इस पर वो आप नहीं चाहते हैं न्याय हो और जी। दोहरा मापदंड अपनाए। पुलिस जो है बाहरी जो प्रदेश से आके इस तरह गुंडागर्दी कर रहे हैं, उससे मित्रता न निभाए। सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है बिल्कुल, कि ये कुछ दिन इस- पहले सत्यापन की बाहरी प्रदेश से जो आएगा उसका सत्यापन होगा। जी बिल्कुल, और ये कैसा सत्यापन है ये? ये इसलिए भी जरूरी है, आपने कहा मित्र पुलिस दोहरापन मापदंड अपनाए, क्योंकि जिस प्रकार से शहर में और इस उत्तराखंड प्रदेश में लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही है, वो चाहे मर्डर की हो, वो चाहे रेप की हो, वो चाहे किस तरह की भी हो, है ना। तो ये एक तरह से पुलिस को हम क्या मानते हैं, सुरक्षा की नज़र से देखते हैं, और हम जब पुलिस को देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि नहीं यार हम सुरक्षित जगह हैं। लेकिन अभी वर्तमान समय जो परिस्थितियां हैं, वो पुलिस से एकदम न्याय व्यवस्था से विश्वास उठ रखा है। जिस प्रकार से घटनाएं चरम पर है, जो अपराधी है वो चरम पर अपना कार्य वो सुनियोजित तरीके से कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह है, और ये पुलिस के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। और विश्वास, ये प्रश्न चिन्ह जो खड़ा हो गया आप कह रहे हैं, ये प्रश्न चिन्ह कैसे हटेगा? एक लास्ट मैसेज। देखिए इस तरह से हटेगा कि जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दें, उनको सौतेला व्यवहार न करें। जो भी उसमें दोषी पाया जाता किसी भी मुद्दे पर, वो डीएवी कॉलेज का ही नहीं, जो अभी आईएसबीटी में आपने सुना होगा गैंगरेप हुआ था एक बालिका के साथ, चाहे वो कोई दूसरा घटना हो, ऐसे इस प्रकार के जो समाज में कुकृत्य जो हो रहे हैं उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और पुलिस उसमें गंभीरता से लेकर उसमें सजा का प्रावधान हो, तभी कुछ पुलिस का डर और न्याय व्यवस्था का डर लोगों पर होगा। जी बिट्टू, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने साक्ष्य पुलिस को उपलब्ध करा दी, जैसा कि आप बता रहे हैं, तस्वीरें उपलब्ध करा दी है, पुलिस से कब तक कार्रवाई का आश्वासन दिया है आपको? उनका कहना यही है कि हम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। अब उनका लगातार पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। हम अभी भी थोड़ी देर बाद जाएंगे यहाँ डालन वाला चौकी पर और बताएंगे कि भाई क्या हुआ है, क्या इसकी पूरी जानकारी लेंगे। नहीं होता है तो क्या करेंगे? उसके बाद हम आंदोलन करेंगे कि जब तक उनकी गिरफ्तारियां नहीं हुई। हमने कल धरना गेट के आगे, डीएवी कॉलेज के गेट के आगे हमारे समर्थकों ने धरना करा था, और उन्हें बोला था कि भाई यदि इस पे गिरफ्तारियां नहीं हुई हम आंदोलन को जारी रखेंगे और हम दोबारा प्रदर्शन करेंगे।
जाएंगे, लेकिन पुलिस के लोग और प्रशासन, कॉलेज प्रशासन के लोग आते हैं और आश्वासन देते हैं कि हम इस पर कार्रवाई करते हैं और इसकी ऐसी घटना को बर्दाश्त नहीं आश्वासन करेंगे। दिया है? हाँ दिया है, लेकिन आज तक धरातल पर उस कार्य को नहीं हुआ है। अब फिर जाएंगे और पुलिस से जानकारी लेंगे कि ये मामला कहाँ तक आगे बढ़ा है। ये तो हमारे साथ उत्तराखंड विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष जो बता रहे थे कि 2 दिन पहले इनके मारपीट होती है, बाहरी छात्र आते हैं मुजफ्फरनगर से, उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के कहाँ से, बागवत कुछ ऐसे, बागपत या आसपास से आते हैं, अपराधी किस्म के कुछ लड़के आते हैं, इनके मारपीट करते हैं और मारपीट करके यहाँ से भाग जाते हैं। पुलिस अभी के हाथ अभी खाली है, पुलिस अभी तक उन्हें नहीं पकड़ पाई है। हालांकि साक्ष्य और तस्वीरें और वीडियो फुटेज इन्होंने पुलिस को उपलब्ध करा दी है। उत्तराखंड के लिए अब ये देख, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये उत्तराखंड के लिए कलंक है कि हमारे प्रदेश में हमारे ही लोगों के ऊपर बाहर से आकर गुंडे इस तरह से हमलावर है, बेखौफ होकर हम पे हमला कर रहे हैं। तो ये उत्तराखंड के प्रदेश के जनता को, उत्तराखंड जनता के लिए भी शर्म वाली बात है, जनता को भी एकजुट होना होगा। जी, पहाड़ी प्रदेश को एक दुर्भाग्यपूर्ण है, कलंक है कि हमारे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हो रही है। एक देवभूमि, जिस प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, उसको इन्होंने दानव भूमि में तब्दील कर दिया है। ये बहुत सोचने वाला विषय है। बिट्टू का भाव हम समझ पा रहे हैं। बिट्टू का भाव ये है कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो तमाम लोग यहाँ एकजुट हो जाते हैं, तमाम पार्टियां कहते हैं बांग्लादेश पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और हिंदू जब तक एकजुट नहीं होगा तो इस तरह होता रहेगा। इसी तरह एक पहाड़ी को, एक उत्तराखंडी को भी समझना होगा, जब तक पहाड़ी समाज एकजुट नहीं होगा तब तक बाहर से आकर अपराधी या अवांछित लोग इसी तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे और मित्र पुलिस के हाथ रह जाएंगे खाली। और आपको समझना होगा कि इसके लिए केवल कसूरवार मित्र पुलिस नहीं, कहीं ना कहीं आप भी हैं। मैं भारत न्यूज लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।